नमस्कार साथियों, सृष्टि क्लासेस के ऑनलाइन सेगमेंट पर मैं नितिन शर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा, कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा एक फरमान जारी हुआ था और वो फरमान आप लोगों तक बिल्कुल मिल चुका है। परंतु अगर आप कृषि पर्यवेक्षक को छोड़कर बाकी किसी भी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो कृपया ये वीडियो ना देखें। आपके लिए शुरुआती दौर में ये खबर इतनी सी बताए देते हैं कि जो पीछे कैलेंडर दिया गया है, हमने इस पर एक ब्रेकिंग न्यूज नाम से एक अलग से वीडियो बना दिया है जिस पर ठीक ढंग से सभी भर्तियों के बारे में बता दिया गया है और समझा दिया गया है। ये वीडियो सिर्फ कृषि पर्यवेक्षक के लिए है और कृषि पर्यवेक्षक की जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं उनसे ही कुछ सवाल और कुछ जवाब आज हम बतियाएंगे। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल का अभी तक हिस्सा नहीं बने हैं तो ये लाल वाला बटन दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब हम आगे चलते हैं। दोस्तों, आज जो ये कृषि पर्यवेक्षक की जो भर्ती है इस पर हम एक थोड़ी सी चर्चा ये करते हैं कि ये जो कृषि पर्यवेक्षक सीधी भर्ती परीक्षा 2023 है, ये पहले कब होनी थी। तो आप सब लोग जानते हैं 21 अक्टूबर को होने वाली थी। और जब ये 21 अक्टूबर को होने वाली थी तो बच्चों के पास अभी सवा महीना बाकी था। और सवा महीना बाकी था तो इस सवा महीने से पहले भी वो बच्चे, आज से कम 4 से 5 हमारे इंस्टीट्यूट में भी बच्चे पढ़ रहे थे, 5-6 महीने से जो बच्चे तैयारी कर रहे थे, अपना घर बार परिवार सब छोड़कर इधर आकर हॉस्टलों में अपनी ठीक ढंग से, लगन से, मेहनत से अपने इस टारगेट को भेदने के लिए तैयारी कर रहे थे। और वो उन अध्यापकों के उनके चरणों में बैठकर वो उस कृषि पर्यवेक्षक की सीट को और उस किले को भेदने के लिए अपनी लगन जी जान से आगे बढ़ रहे थे। परंतु ऐसा क्या हुआ कि अब इन बच्चों के साथ जो है ये एकदम से धोखा हो गया, क्योंकि अब फरवरी तक पहुंच गया है मामला। अभी सिर्फ और सिर्फ अगस्त ही चल रहा है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 4 महीने ये पड़े हैं। 2 महीने बाद की बात है, 6 महीने पूरा। अब 6 महीने से वो बच्चा तैयारी कर रहा था और आगे अब वो चलकर तैयारी करने जाएगा तो 6 महीने और अपने डेडिकेशन को, अपने समर्पण को बनाए रखना और उन पारिवारिक परिस्थितियों से जूझते हुए बनाए रखना एक बच्चे के लिए कितना मुश्किल हो जाता है, ये वो बच्चा जानता है या उसके माता पिता जानते हैं या उसके अभिभावक जानते हैं, जो दो दो पैसे को जोड़कर उस बच्चे के लिए कोचिंग फीस, उस बच्चे के लिए हॉस्टल का पैसा, उस बच्चे के लिए खर्चा मेंटेन कर रहे थे। और वो भी बच्चा कहीं पे अगर 20-50-100 रुपए का काम करने वाला बच्चा था तो साहब उसने सारी तरह की नौकरियां, प्राइवेट धंधे, किसी अगर दुकान पे काम कर रहा था तो उसने सब कुछ त्याग कर दिया और वो तैयारी के लग गया। अब दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि अगर ऐसा हमारे साथ हो ही चुका है तो फिर आखिरकार हमें किस दिशा में काम करना चाहिए। दोस्तों, आप जिस भी, हो सकता है इसमें मैं जिन बच्चों की बात कर रहा हूं, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर वाले बच्चों की, मैं इन बच्चों को बता दूं, इसमें 2-3 कैटेगरी के बच्चे हैं। मैं यूं मान के चलता हूं कि लगभग 3 कैटेगरी के इसमें बच्चे रहेंगे। इसमें नंबर 1 जो रहेगा वो रहेगा कि जो बीएससी कर रहा था और बीएससी कंटिन्यूअस थी, परंतु 18 साल उम्र पूरी हो गई है, यानी बीएससी अपीयर है या इस बार वो बच्चा ये है, ये पास कर लेगा। एक ये बच्चा। दूसरा मैं ये कर रहा हूं कि जो जॉब सीकर आदमी था, जो जॉब कर रहा था कहीं पे, वो बच्चा भी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की तैयारी कर रहा था। और तीसरा साहब देखो ऐसा है कि जीवन में बिल्कुल फ्री रहने वाला बच्चा था। अब इन्हें कुछ ज्यादा चिंताएं होती नहीं है अपनी जिंदगी में। ये 3 ही कैटेगरी के बच्चे इस भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले थे। जो ये बीएससी वाले थे, ये जो बच्चे पास करके, इनमें भी 2 तरह के थे ना, एक तो जो पास आउट हो चुके हैं और दूसरा अगर हम बात करें कि इसके बाद जो अपीयर है, जो बेटा अपीयर है वो अभी अभी तैयारी के लगे थे, यानी 2 महीने हुए होंगे बमुश्किल। अगर हम दूसरे की बात करें जो पास आउट हो चुके हैं, हो सकता है वो 3 से 4 महीने से तैयारी कर रहे थे, क्योंकि वैकेंसी तो अभी जारी हुई है। दूसरा, अगर जॉब वालों की बात करें तो वो बमुश्किल मुझे लगता है 2 से 3 महीने से तैयारी कर रहे थे। इससे ज़्यादा जीवन उनको मौका नहीं देता है। वो तो अपने आप को खूब ढंग से मौका देना चाहते हैं, वो तो चाहते हैं कि सरकारी नौकरी लगे। तीसरा, जो जीवन में फ्री है, बिल्कुल इन पे हम सबसे लास्ट में आएंगे। जो बेटा पास आउट हो चुके हैं उनको इस बात के लिए सोचना है कि क्या उनके जीवन में सिर्फ और सिर्फ कृषि पर्यवेक्षक की सरकारी नौकरी ही चाहिए। तो वो जिस भी ऐप के माध्यम से, सृष्टि क्लासेस का भी ऐप हमारा अब प्ले स्टोर पे है, जो लोगो इस साइड है ना सर,
इस साइड जो आपको लोगो दिख रहा है, ऐसे वाला लोगो प्ले स्टोर पर आएगा और आप उस प्ले स्टोर से हमारा सृष्टि का ऐप डाउनलोड कर सकते हो और उस पे खूब सारे तरह के अलग अलग कोर्सेज, दिल्ली पुलिस से लेकर कृषि पर्यवेक्षक या किसी भी, अगर हम कहें सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर राज्य स्तरीय जितनी भी भर्तियां होती है, सारे कोर्सेज अवेलेबल होंगे। अब ये जो बच्चा पास आउट कर चुका है पिछले साल, वो देखो, या तो वो ये सोच ले कि मुझे करना ही यही है, परंतु दूसरी तरफ अगर वो पीजी की तरफ या एमएससी की तरफ जाना चाहता है तो उस तरफ जा सकता है। क्योंकि अगर हम बात करें 24 फरवरी, इस 4 फरवरी की, तो जरूरी नहीं है कि उस दिन भी ये परीक्षा हो जाए। हो सकता है उस दिन परीक्षा हो भी जाए, क्योंकि नई सरकार होगी और नया सिस्टम होगा, चुनाव हो चुके होंगे। अब उस दिन क्या नया रंग निकलता है वो दोस्तों आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। परंतु दूसरी साइड अगर मैं चलूं, जो बच्चे अपीयर हैं उनको, अगर आपको जीवन में अपने लक्ष्य में ये चीज मेंशन कर लेनी चाहिए कि अगर आपके पास साल, 1.5 साल, 2 साल का वक्त है, तो पीजी के लिए आप जानते हैं एक ICAR का एग्जाम होता है बेटा, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इसके पीजी के एग्जाम की तैयारी कर सकते हो और इसके माध्यम से आप नए कॉलेज में पोस्ट ग्रेजुएशन में आप जो है डिग्री के लिए जा सकते हैं। एंट्रेंस एग्जाम देके आप जो बच्चे अपीयर हैं ठीक ढंग से अपने एग्जाम दो और पीजी के लिए निकल लो। इसके साथ साथ आप एग्रीकल्चर के जो है एनसीईआरटी की जो किताबें हैं या आरबीएससी की किताबें हैं, आप उनको थोड़ा थोड़ा बांचते रहो। जो भी आपने अपने शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं वो भी साथ साथ रन करते रहो। और आपको पीजी के लिए भी तो पढ़ना ही पड़ेगा एग्रीकल्चर। अगर कल को 4 फरवरी के आसपास जाके अगर एग्जाम हो भी जाए, कंफर्म हो जाए कि चलो होगा ही होगा, तो सिर्फ आपको जीके और आपको हिंदी, 2 चीजें कवर करनी होगी। क्योंकि आप भी जानते हैं कि 25 क्वेश्चन जीके के आएंगे और 15 क्वेश्चन हिंदी के आएंगे। अगर हम बात करें तो हिंदी के आएंगे, बस यही 2 चीज है और इसके अलावा कुछ है नहीं। तो ये आप लगभग जनवरी के आसपास आपको आइडिया हो जाएगा या जनवरी के एंड तक हो जाएगा, तो आप 10-15 दिन में कवर कर सकते हैं। उस टाइम तैयारी सबकी एक जैसी होगी, परंतु आपका सब्जेक्ट अगर बहुत स्ट्रांग हुआ तो दोस्तों आप उन लोगों में हारने वाले नहीं है। अब देखो, जो जॉब करने वाले भाई साहब हैं उनको बता दें कि आप वापस जॉब पकड़ लो और आप अपने घर परिवार का ख्याल करना शुरू कर दो, क्योंकि अभी 6 महीने बाकी हैं। 6 महीने अगर आपका घर इतना कहा करता है और आपके घर की जो माली हालत है, जो आपके घर की इकोनॉमी है, आपके घर का वित्त है, अगर आपको दोस्तों इजाजत देता है तो आप 6 महीने लगातार बैठ के तैयारी कर सकते हैं। परंतु इस टारगेट के साथ कर सकते हैं कि फरवरी में भी नहीं हुआ तो भी मैं इसी एक समर्पण के साथ आगे तैयारी करता रहूंगा। क्योंकि जैसे एग्जाम अब आगे हुआ है वैसे आगे और भी हो सकता है। ये सारी चीजें सरकारों के हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं है। अब अगर हम तीसरे की बात करें तो दोस्तों जॉब पकड़ सकते हो और इसके साथ साथ आप कोई ऐसा ऑनलाइन कोर्स, जैसा हमने बताया हमारे सृष्टि क्लासेस का जो है इस तरह का लोगो आपको दिखाई देगा और प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। इस पर भी बहुत सस्ते दामों में आपको, अगर हम कहें तो ये जो है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का जो बैच है आपको कंप्लीट मिल जाएगा और एक बहुत एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी के साथ मिलेगा। तो आप इसको साथ साथ हर रोज आधे घंटे घंटे, जैसे आप खबरें सुनते हैं वैसे आप सुन सकते हैं। आप किसी ऐसी पेस्टिसाइड की कंपनी में काम कर रहे होंगे अगर आप बीएससी पास आउट हैं तो, और आप किसी खाद की कंपनी में काम कर रहे होंगे, आप किसी कैटल फीड कंपनी में काम कर रहे होंगे, इसी तरह की जो जॉब होती है आप लोगों की बीएससी के बाद, तो आप ट्रैवल का भी काम होता होगा या कहीं किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, रिसर्च सेंटर में काम कर रहे हैं, तो आप दिन में कोई 1-8 घंटे अगर आपको लगता है तो थोड़ा बहुत हल्के हाथों से A4 साइज अपना पेज साथ में रखा करो और पेन से नोट्स बना लिया करो। हल्के हल्के एक वीडियो देख लिया आधे घंटे का, घंटे का, हो सकता है 1.5 घंटे का लेक्चर आपने आधा ही देखा, तो आप कुछ इस तरह से कर सकते हैं। अब रह गई बात जो फ्री हैं, इन भाई साहब को बहुत बड़ा मौका हाथ लगा है, क्योंकि इनकी तैयारी आज भी नहीं थी, पहले भी नहीं थी और कल भी नहीं होगी, मैं आपको ये साफ बता दूं। परंतु फिर भी अगर आप अपने जीवन में फ्री हैं और आपके पापा इतना पैसा दे रहे हैं साहब, आपका घर इतना कहा कर रहा है कि आप लंबे टाइम तक जयपुर बैठे हो, जोधपुर बैठे हो, कहीं पे भी मत बैठो, अब वहां से वापिस घर पे आ जाओ, लौट आओ अपने। क्योंकि अब 6 महीने तक मुझे नहीं लगता आप 15-20 हज़ार रुपए महीने का हॉस्टल का चार्ज पे करोगे। अब बढ़िया अपने घर पे आके लाइब्रेरी पकड़ो और आराम से ऑनलाइन कोर्स खरीदो और उसके बाद आप हर रोज 1-1.5 घंटे की ठीक ढंग से तैयारी के लगे रहो। परंतु मुझे ऐसा लग रहा था, अब मैं पर्सनली आपको कुछ एक चीजें बताता हूं दोस्तों, मुझे ऐसा लग रहा था कोई एग्जाम हो ना हो, परंतु एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का तो पेपर होगा और बहुत तगड़े लेवल पे होगा। क्योंकि ये तो एक ऐसी वैकेंसी है जो पूरी करवा दी जाए, क्योंकि इतने सालों बाद आई थी। अब दोस्तों मुझे कई बार ऐसा समझ में आता है कि पता नहीं स्टूडेंट के, विद्यार्थियों के मन में क्या चल रहा होगा, और ये बात जानने के लिए अब मैं सीधा आपसे मिल तो सकता नहीं, तो इसके लिए आपको 2 काम करने होंगे। पहला कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और दूसरा आप ये कर दीजिए कि आप इस जो वैकेंसी रद्द हो चुकी है
इसके बारे में आप क्या अपने विचार जो है आपके मन में जन्म लिए हैं, आप अपने क्या विचार साझा करना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में आप अपने विचारों को जरूर साझा करें। और जरूर आप अपने विचारों के माध्यम से अगर आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे तो उन सभी बच्चों के भी विचारों का पता चलेगा कि सरकार ने आखिर आप बच्चों के साथ ये फैसला लेकर क्या कितना गलत कर दिया और क्या कितना सही कर दिया। क्या आपको और तैयारी करने का मौका मिल गया है या फिर आपकी तैयारी भरपूर थी, अभी पेपर हो जाना चाहिए था। सभी विचारों का आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप इसका हिस्सा बन चुके हैं। थैंक यू सो मच।